Hello students, this is Ravindra Sharma. You are most welcome to Gorija classes. Today we shall learn about the universe and the solar system. Let us enhance our knowledge about the solar system. बच्चों, पहले हम जानेंगे यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। बच्चों, ब्रह्मांड को समझने से पहले हमें इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब एक कल्पना, इमेजिनेशन के सहारे ही हम यूनिवर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। पहले देखते हैं यूनिवर्स क्या है। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। बच्चों, ये समझ लो कि ये जो पार्ट है ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स का कोई और छोर नहीं है, इनफाइनाइट है, अनंत है। एक एंडलेस सीलिंग कह सकते हैं यूनिवर्स है। इसके अंदर अरबों खरबों तारे हैं, अनगिनत। और जो तारे एक समूह में है उसे हम गैलेक्सी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। अगर गैलेक्सी की संख्या भी यूनिवर्स में गिनी जाए तो वो भी अरबों खरबों है। जैसा कि फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है, देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। लाखों हैं। हम समझने के लिए ये देख लेते हैं, ये जो आपको बच्चों इमेज दिखाई दे रही है ये गैलेक्सीज हैं और ये यूनिवर्स है। इसका कोई और छोर नहीं है। हालांकि इस चित्र में हमने इसका एंड दिखाया गया है, लेकिन इसका कोई और छोर नहीं है। ये लाखों की संख्या में है। और जो एक यूनिवर्स है उसमें लाखों की संख्या में तारे हैं, मतलब अरबों खरबों भी कह सकते हैं आप। और इस तरह से तारों के समूह से ये गैलेक्सीज बनती हैं। इन लाखों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। मिल्की वे, हम इस मिल्की वे के बारे में आगे जानेंगे। सेकेंड लाइन है, आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द मिल्की वे। हमारा जो सोलर सिस्टम है बच्चों वो मिल्की वे से संबंधित है। इसको आकाश गंगा भी कहते हैं, भारतीय नाम इसका आकाश गंगा भी है। और इसमें 10,000 करोड़ स्टार्स हैं। मिल्की वे के अंदर 10,000 करोड़ तारे हैं। उन 10,000 करोड़ तारों में से ये मिल्की वे का एक हमने इमेज बनाया है, इसको ड्रा किया है। इसमें से एक स्टार है, 10,000 करोड़ तारों में से एक स्टार है सन, सूर्य। अब इस सूर्य को समझेंगे, सन को समझेंगे। बच्चों, जो सोलर सिस्टम है वो, ये जो हमारा सन है, ये सन और इसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सब इसके परिवार का हिस्सा है। सन के परिवार का हिस्सा है। सन इस फैमिली का हेड है। इसलिए सन इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोलर सिस्टम। बच्चों, पहले हम सूर्य या सन के बारे में जानेंगे। सूर्य इज मेड अप फॉर हॉट एंड ग्लोइंग गैसेस। सूर्य बच्चों गर्म और ज्वलनशील गैसों से बना हुआ है। खास तौर से सूर्य के अंदर ये सूर्य है। हमने
ये ग्रह बना दिए हैं इसकी दूरी के अनुसार। पहले हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य गर्म और ज्वलनशील गैसों से बना हुआ है। खास तौर से सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम से, उसके फ्यूजन से हीलियम का निर्माण होता है और इस प्रोसेस के दौरान एक एक्सट्रीम एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी की बदौलत ही जो हीट है और लाइट है वो हमें मिलती है, अन्य ग्रहों को मिलती है सूर्य से। बच्चों, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि सूर्य के बाहरी जो टेम्परेचर है, इसके सरफेस का टेम्परेचर है वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और अंदर का, इसके सेंटर का जो टेम्परेचर है वो 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है। आप अंदाजा लगाओ कि सूर्य कितना ज्वलनशील होगा, कितना उसके अंदर हीट होगी। कुछ चीजें और जानते हैं सूर्य के बारे में। बच्चों, सूर्य की ये जो एक विशेषता है जो हीट एंड लाइट की, इसी की वजह से अर्थ पर ऑल लिविंग बींग्स रह पाते हैं। अगर हमें सूर्य से हीट और लाइट नहीं मिलती तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा अर्थ के ऊपर जो वाटर साइकिल है, जो एक पानी का साइकिल बना रहता है, बारिश के रूप में हमें पानी वापस मिलता है, ये जो प्रक्रिया है ये सिर्फ हीट की वजह से ही हो पाती है। वो जो सूर्य से अर्थ तक, ये अर्थ है, सूर्य से अर्थ तक सूर्य की लाइट को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और जानेंगे, लाइट ईयर। आमतौर पर बच्चों जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हम किलोमीटर या माइल में ही उनको मेजर करते हैं। लेकिन जो हेवनली बॉडीज हैं, जैसे ग्रह हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके बीच की दूरी को नापने के लिए जो अंतरिक्ष विज्ञानी है उन्होंने एक नई यूनिट बनाई है, एक अलग यूनिट बना रखी है, उसको कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है? इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट ईयर एक डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में। जितनी दूरी लाइट 1 साल में दूरी तय करती है उसको कहते हैं ए लाइट ईयर। और इसी के अंदर आकाशीय पिंडों की दूरी को मापा जाता है। तो अगर इसके अनुसार हम देखें तो सूर्य की जो रोशनी है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से ट्रेवल करती है। 3 लाख पर किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 साल के अंदर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर सफर तय करती है एक लाइट। अर्थ से लेकर बच्चों सन की जो डिस्टेंस है वो है 149.8 मिलियन किलोमीटर। और इतनी दूरी को तय करने में जो लाइट को समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। मतलब सूर्य का प्रकाश
पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। अब आगे देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। बच्चों, प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ जो एक निश्चित परिक्रमा करते हैं, निश्चित समय में निश्चित तरीके से, उनको प्लैनेट्स कहा जाता है। हमारा जो सूर्य है उसके 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, जिसमें से प्लूटो को कुछ वर्ष पूर्व निकाल दिया गया है। अब सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं। हम एक एक करके उनकी विशेषताएं जानेंगे। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। बच्चों, यह सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे नजदीक है, और इन ग्रहों के अंदर सबसे छोटा भी है, स्मॉलेस्ट भी है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अन्य ग्रहों की तुलना में। 400 डिग्री सेल्सियस है डे के अंदर। दिन में 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और रात को -70 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आप, रात को कितना माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, और दिन में 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो जीवन यहाँ पर संभव नहीं है। और बच्चों, इसका कोई मून भी नहीं है, मतलब सैटेलाइट भी नहीं है। पहले हम समझ लें सैटेलाइट क्या होता है। बच्चों, जो सूर्य के चारों तरफ पिंड चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट्स कहलाते हैं, और जो आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, मून कहते हैं, या फिर इंग्लिश में सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो इस मरकरी प्लैनेट का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून नहीं है, इसके चारों तरफ कोई भी आकाशीय पिंड चक्कर नहीं लगाता है। सेकंड नंबर पर विनस। बच्चों, इसको ज्वेल ऑफ स्काई भी बोलते हैं। पृथ्वी से यह मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही समय में एक तारे की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से इसको ज्वेल ऑफ स्काई भी कहा जाता है। इसको अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन, क्योंकि यह पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देता है। उसके सिमिलर इसकी अपीयरेंस है, लुक है। और बच्चों, विनस का भी कोई मून नहीं है, कोई उपग्रह इसका नहीं है। सूर्य से दूरी के आधार पर थर्ड पोजीशन आती है अर्थ की। बच्चों, अर्थ जो हमारा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, यह एक यूनिक प्लेनेट है, अद्वितीय है, अनोखा, अद्भुत। अब तक अर्थ ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया गया है। हालांकि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाओं की खोज की जा रही है, लेकिन अब तक हमें ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला है जिस पर जीवन हो। तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है मॉडरेट है, मतलब अनुकूल है, औसत टेम्परेचर है जो जीवन को पनपने के लिए जरूरी होता है। न तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड है, न ही ज़्यादा गर्मी है, जैसा कि हमने मरकरी में देखा था। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर वाटर और एयर भी है। जीवन के लिए ये दोनों जरूरी चीजें भी अर्थ पर पाई जाती हैं, पानी और हवा। नेक्स्ट बच्चों, अर्थ पर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर एक, ये समझ लो जैसे छतरी हमें धूप से, पानी, बारिश से बचाती है, इसी तरह की छतरी
हमारी अर्थ के ऊपर भी है, और ये हमें सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनसे बचाती हैं। अगर हमारे पृथ्वी के ऊपर ओजोन लेयर न हो तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो हमारे शरीर को नष्ट कर सकती हैं, अनेकों बीमारियां लगा सकती हैं, कैंसर जैसी बीमारी, त्वचा की अनेकों बीमारियां हमें लग सकती हैं, और यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा अगर ओजोन लेयर न होती तो। इसके अलावा बच्चों, अर्थ पर एक राइट ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, वो भी सही है। एक जीवन जीने के लिए, सामान्य गतिविधियों के लिए अनुकूल है। इन सब कारणों से पृथ्वी पर जीवन संभव है। बच्चों, जो अर्थ है वो पहले हम समझ लें कि जैसे ये समझ लो सूर्य है, ये अर्थ है। तो कोई भी ग्रह दो तरह की गतियां करता है। एक तो ऐसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। और दूसरी गति यह खुद भी करता है। ये जैसे मैं बॉल को घुमा रहा हूं, इस तरह से भी अर्थ घूमती रहती है, और साथ साथ में इसको रोटेशन कहते हैं, और साथ साथ में ये रेवोल्यूशन भी करती रहती है सूर्य के चारों तरफ। तो बच्चों, अर्थ ऐसा सभी ग्रह करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ करती है, ये कार्य सभी ग्रह करते हैं। बच्चों, अब हम अर्थ के बारे में देखते हैं, इसकी रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में। अर्थ सूर्य के चारों तरफ जो रेवोल्यूशन करती है वो 365 से ही 1/4 दिन में पूरा करती है। मतलब 365 से भी एक दिन का चौथा हिस्सा कह सकते हैं, इतने समय में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य का। और जो रोटेशन है अर्थ की, वो 23.93 आवर्स में पूरा कर लेती है। एक जो वो अपने ही एक्सिस पर जो घूमती है वो चक्कर वो करीबन 24 घंटे में पूरा कर लेती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मार्स, एक चीज और है बच्चों, अर्थ का एक मून है जिसे हम सब जानते हैं, सैटेलाइट है जिसको हम मून ही बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। नेक्स्ट, मार्स। दूरी के आधार पर मार्स 4th नंबर पर आता है सूर्य से। इसको बच्चों रेड प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि रेडिश कलर का दिखाई देता है अर्थ से, और इस वजह से इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 मून्स हैं, 2 चंद्रमा हैं। और बच्चों, एक मजेदार बात, मार्स पर ओलिम्पस मोन नाम का एक पहाड़ है जो ज्वालामुखी से ही बना हुआ प्रतीत होता है, और इसकी ऊंचाई हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। करीबन 21 किलोमीटर ऊंचा है ये पर्वत, और 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बच्चों, मार्स हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा ग्रह है, हम सब के लिए एक महत्वाकांक्षी ग्रह है, जिस पर सभी देशों के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि वहाँ से ज़्यादा जानकारी जुटाई जाए। तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है।
इंडिया ने भी एक मंगल मिशन अभियान के तहत मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम का एक उपग्रह सैटेलाइट मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया है, जो बहुत सी जानकारियां पृथ्वी पर भेज रहा है। एक इस अभियान के बारे में मैं आपको बच्चों बताऊंगा कि इस अभियान को 5 नवंबर 2013 को मतलब यह उपग्रह छोड़ा गया था पृथ्वी से, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा जगह से। और हमारे जो वैज्ञानिक इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत ही कम बजट में, सिर्फ 450 करोड़ के बजट में इस अभियान को सफल कर दिया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस समय एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसका बजट भी इस अभियान से ज्यादा था। तो हमारे साइंटिस्ट इस चीज के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। और इस अभियान के बाद भारत पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन पर आ गया, जिसका मंगल मिशन या मंगल ग्रह के लिए जो अभियान था वो कामयाब रहा। हमसे पहले एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो चाइना और जापान भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। तो भारत अब 4th पोजीशन पर है, जिसने मंगल अभियान के अंदर कामयाबी पाई है। अब आगे बढ़ते हैं। जुपिटर की सूर्य के आधार पर 5th पोजीशन है बच्चों, और यह लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है। मैं इससे पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मार्स तक ये जो 4 प्लेनेट हैं, इनको इनर प्लेनेट भी कहा जाता है। और ये सॉलिड है, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। रॉकी सैंड रॉक वगैरह से बने हुए हैं। और इसके बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं ये गैसियस हैं, इनका निर्माण गैस से हुआ है। और इनको आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे जुपिटर की। जुपिटर बच्चों लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सौर परिवार में। और इसके 50 कन्फर्म्ड मून्स हैं, इसके 50 सैटेलाइट हैं जो कि इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसके अलावा 14 प्रोविजनल मून्स भी हैं जो कि अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन वो उनके अंदर मून जैसी ही विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं सैटर्न। तो सैटर्न मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट है, सबसे सुंदर से जो हमें प्लैनेट्स दिखाई देते हैं उनमें सबसे सुंदर लगता है सैटर्न। बच्चों इसके रिंग्स हैं, जैसे दिखाई दे रहे रिंग्स, ये आइसी पार्टिकल्स हैं, मतलब बर्फ के कण हैं आइस के, उनसे ये एक वलय चक्कर से दिखाई देते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ये चारों तरफ ऐसे एक चक्कर का रूप धारण कर लेते हैं और पृथ्वी से देखने से बड़ा ही सुंदर दृश्य नजर आता है। सैटर्न के भी बच्चों 53 कन्फर्म्ड मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, और 9 प्रोविजनल हैं। अगर टोटल संख्या के अनुसार देखा जाए, प्रोविजनल को भी जोड़ दिया जाए, तो जुपिटर के सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं, मून हैं। अगर कन्फर्म्ड की बात की जाए तो सैटर्न के सबसे ज्यादा कन्फर्म्ड प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं। अब बढ़ते हैं यूरेनस। यूरेनस 7th पोजीशन पर आता है सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर। इसके भी बच्चों रिंग्स हैं, जैसे सैटर्न में है उसी तरह के रिंग्स इसमें भी दिखाई देते हैं धुंधले, और इसके 27 मून्स हैं।
यूरेनस के बारे में एक खासियत है बच्चों, यूरेनस और विनस के बारे में। इन दो प्लैनेट्स को छोड़कर, विनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रेवोल्यूशन करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन विनस और यूरेनस इसका उल्टा घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट लास्ट, नेपच्यून 8वीं पोजीशन है इसकी सूर्य से दूरी के आधार पर। बच्चों इसे ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं। यह ब्लू कलर का दिखाई देता है और इसके 13 मून्स हैं, 13 चंद्रमा है इसके, सैटेलाइट हैं। बच्चों इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लूटो पहले 9th प्लेनेट माना जाता था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व जो साइंटिस्ट हैं, अंतरिक्ष विज्ञानी हैं, उन्होंने प्लूटो को ग्रह मानने से मना कर दिया, क्योंकि इसकी विशेषताएं अन्य ग्रहों जैसी नहीं है। इसको ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में डाल दिया। ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्लैनेट्स की श्रेणी को क्वालिफाई नहीं करते। इसलिए तो ड्वार्फ जो प्लैनेट्स हैं, मतलब बोने ग्रह हैं, उनमें ये प्लूटो है, सेरेस है, एरिस है। ये 3 प्लैनेट्स आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सोलर सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।